मेरी दाढ़ में इतना कोई गंदा दर्द हो रहा है। मुझे बोल रही थी कहती साथ ले जाती, क्या जाता तुम्हारा। मैं कहा अगर साथ ले जाता ना तो फिर ये नहीं ले सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तुम अपना स्टाइल नहीं पियो। मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं यूजुअली अपनी जो डेली टास्क होती हैं उसको लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि भाई हाई टाइम अब ज़रा टास्क जो हैं रोज़ की वो लिखना स्टार्ट कर लें और उनको प्लान करते हैं। मतलब आपका दिन अगर प्लान्ड हो और आपने आज से अपना दिन अगर प्लान किया हुआ है तो वो बहुत अच्छे से गुजरता है। तो सारी मेरी जो टास्क थी आज की वो लाइंड अप थी, लेकिन जो पहली दो टास्क थे वो आज की फुलफिल नहीं हुई। तो सबसे पहले ये थी कि हमें एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लेने हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय जिनका आज इंटरव्यू स्केड्यूल था कुडंट मेक इट, सो वो टास्क कैंसिल हो गई। उसके बाद हमें बैंक जाना था एक काम से, लेकिन अब हमारे बैंकर ही नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो वो काम भी नहीं हुआ। तो तीसरा एक काम है, सोचा वो कर लेते हैं, और वो करते करते वापसी पे हमें ऑफिस के लिए ब्लाइंड्स भी लेने हैं। तो हम जो काम है वो करके आते हैं, फिर हम इनको पिक करते हैं क्योंकि ब्लाइंड्स के जो डिसीजन है वो यही लेंगी। और ब्लाइंड्स के बाद एक ऐसा काम है यार, डेंटिस्ट की ना कदर आ जाती। सारी जिंदगी आपको ना डेंटिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। आप सोचते हैं मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब पड़ेगी, लेकिन जब पड़ती है ना भाई इतनी बुरी पड़ती है। मेरी दाढ़ में इतना कोई गंदा दर्द हो रहा है कि अब वो टाइम आ गया कि भाई अब डेंटिस्ट को दिखाए बगैर काम नहीं चल सकता। काफ़ी महीनों से ना मैं प्रोलॉन्ग कर रहा था कि ठीक है कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, चला जाऊँगा, लेकिन भाई साहब अब इस लेवल का है कि रात को ही इतना मर जाता है कि सोना भी हिसाब हो जाता है। तो आज डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है और डेंटिस्ट मैं ढूंढ के थक गया। मैं लोगों से पूछ रहा था कि भाई कौन अच्छा डेंटिस्ट है, कहाँ पे जाऊँ। मतलब डेंटिस्ट आप सोचते भी हैं, कोई ना कोई नाम आपके दिमाग में आता है। जो हमारे डेंटिस्ट थे उनके पास हमारे वाले साहब ने बोला कि अब नहीं जाना भाई, वो काम ख़राब करते हैं और वो आगे ना डेलीगेट कर देते हैं टास्क दूसरे डेंटिस्ट को। तो फिर हमने ज़रा इंस्टाग्राम वगैरह पे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला रहमान है F8 में, उनके पास आप चले जाएँ। तो हमने फिर उनसे अपॉइंटमेंट ले ली कल की थी, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया। उनको बोला, मैं कहा आज के ही दे दें, आज कंसल्टेशन करा लेता हूँ, अगर कोई प्रोसीजर हुआ तो कल के लिए स्केड्यूल कर लेते हैं। वापस आता हूँ तो फिर आपको मैं पिक करता हूँ। ओके यार इस्लामाबाद में इतना रश हो गया, इस टाइम पे इतना रश हो गया, यकीन ही नहीं आता कि ये वही इस्लामाबाद है जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले होता था। रोड्स खाली होती थी, इतना रश नहीं होता था यार, मतलब गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। इनकी टास्क नंबर 1 अकॉम्प्लिश हो गई है, वो थी प्रिंटर लेना। तो मैं अभी ब्लू एरिया आया था और ये फाइनली हमने प्रिंटर ले लिया। प्रिंटर का पॉइंट ये था, वो वाला प्रिंटर हमें चाहिए था जो कि हैवी ड्यूटी हो, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, जिसपे खर्चा वर्चा इतना ना आए, टोनर रिफिल वगैरह बहुत आराम से हो। मैंने जहाँ तक पता किया था, एक प्रिंटर था यार, उसका जो रिफिल हो रहा था वो कोई 1.5 लाख रुपए का था। मैंने कहा यार इतना महंगा रिफिल, तो मैंने बोला मैं को सस्ता मजबूत टिकाऊ देख चीज़ दिखाएं। जैसे नोकिया का 3310 होता था, 3310, उसको आप दीवार पे मारे वो नहीं टूटता था, उसको कुछ भी कर लें वो नहीं टूटता था, कोई काम उसका नहीं निकलता था। हमने बोला भाई ऐसा कोई प्रिंटर दिखाते, तो उन्होंने बोला भाई ये ले लें, आंख बंद करके। मैंने कहा ओके दे दे। दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम था वो भी फाइनली हो गया, वो था डेंटिस्ट को दिखाना, क्योंकि मेरी दाढ़ में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन सरप्राइजिंगली एंड लकीली विजडम टूथ का कोई मसला नहीं है, वो है एक साइड पे था वो निकल गया, दूसरी साइड पे है। किसी नहीं है कि डेंटिस्ट ने मुझे बोला है कि आपके विजडम टूथ की वजह से आपको दर्द नहीं हो रहा, आप ग्राइंड बहुत पसंद है। क्या वो क्या होता है भाई? तो ग्राइंडिंग बेसिकली होती है जैसे आप दांतों को पीसते रहते हैं, तो कहते हैं वो हो सकता है आप नींद में करते हो, हमको पता ना हो। तो उन्होंने एक मोल्ड अभी बनाया, बड़ा अनकंफर्टेबल था यार, तो वो मोल्ड वोल्ड उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला कल कलेक्ट कर लें और आपको सोते हुए पहनने, और इसी वजह से आपको दांतों में सेंसिटिविटी भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो विजडम टूथ का कोई मसला नहीं है, स्टॉप ग्राइंडिंग, इफ यू ग्राइंडिंग फिर दैट थिंग वो कल देंगे। अभी एक और काम करने में जा रहा था, लेकिन फिर मुझे ज़रा याद आया और रियलाइज़ हुआ कि भाई सुबह से भूखा हूँ, सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, तो खाना खा लेना चाहिए। तो मैंने अनिया से कॉल करी, पूछी मैं कहा खाने में कितनी देर है, तो अनिया बोली अभी टाइम है, अभी गोश्त वोश्त जो है वो आया नहीं है, तो आएगा, फिर वो पकाएंगी तो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर ये है कि उन्होंने बोला कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है भूख से, तो इससे बेहतर ये है कि आप नैंडोज़ के आसपास से करें, और हम इत्तेफाक से नैंडोज़ के बिल्कुल बाहर ही हैं, तो कहते हैं कि नैंडोज़ आप खा लें। मैंने कहा ओके। मेरे दिमाग में मैं कहा यार मैक्रोज ना बिल्कुल स्पॉट ऑन चल रहे हैं, बाहर से खाना नहीं खाया। तो बाहर से अगर आप नैंडोज़ भी खाते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ बेटर ऑप्शन, लेकिन उसमें भी जरा एरर का चांस होता है, वेरिएंस बहुत ज़्यादा होती है। भाई साहब बेस्ट फैट बर्नर इन द वर्ल्ड। लोगों को मजाक मेरा समझ नहीं आएगा, ये मजाक एक्चुअली है भी नहीं। सो अगर आप अपने खाने का वजन करते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है, सिंपल सी मैथ्स, अगर आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसका वजन आपको पता हो कि कितने कितने ग्राम क्या क्या चीज़ खाई है, तो उसको कंट्रोल करना भी इजी है, उसको ट्रैक करना भी इजी है। एक सिंपल सा लॉग मेंटेन करें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या कभी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक डायरी पे लिखें कि आप दिन में क्या खाते हैं,
और उसके बाद उसको टैली करें इसके साथ, किचन स्केल के साथ, कि किचन स्केल पे पता लगे कि आप एग्जैक्टली कितने ग्राम क्या चीज़ खाते हैं, कि अगर उसको कम करने की ज़रूरत है या बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यार मैं बहुत खाता हूँ, आप बहुत ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपने सुनी भी होगी कि यार बहुत खाता हूँ लेकिन ना लगता नहीं है मुझे। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि लगता नहीं है, यू जस्ट डोंट ईट अ लॉट एंड इफ़ यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर मैक्रोज यू विल चेंज योर लाइफ। इट्स हार्ड। अब ऑफ कोर्स मैं अगर एक रेस्टोरेंट में लेके जा रहा हूँ थोड़ा मैं अजीब भी लगूंगा, लेकिन खैर है, चलता है। मतलब यार मैंने देखना है, लोगों ने थोड़ी देखना है। तो बाइक का स्केल और नैंडोज रेस्टोरेंट्स में ना अकेले खाना खाते हो इतना सोशली ऑकवर्ड होता हूँ। ये मैंने कोना ढूंढा, एक टेबल पे बैठा और उसके बाद मैंने उनको बोला, मैं कहा यार कोई कोने में कोई अकेली सीट है वो मुझे दे दें। भाई सोशली ऑकवर्ड होता हूँ भाई, पब्लिक में व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। दिन की सारी जो मेजर टास्क हैं वो अकॉम्प्लिश हो गई, वो कंप्लीट हो गई। प्रिंटर भी हो गया, डेंटिस्ट भी हो गया, अभी खाना खाना था वो भी हो गया, और एक आखिरी टास्क है, कहते हैं ना सेव द बेस्ट थिंग फॉर द एंड। एंड के लिए बेस्ट टास्क बचाई हुई है। अभी एंड नहीं हुआ, लेकिन हम जो टास्क है आखिरी वाली वो भी करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इशू ये है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो 99.9% ऑफ द टाइम्स अनिया हमेशा मेरे साथ होती है। अब जब अनिया मेरे साथ होती है तो अनिया के लिए मैं कुछ कर नहीं पाता। अब खवातीन जो होती हैं वो तो कर लेती हैं, मतलब वो तो सीक्रेट्स रखने में और सरप्राइज वगैरह करने में बड़ा ही उनके लिए आसान होता है। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना भाई, वो ना तो सरप्राइज रख सकते हैं और ना ही उनके लिए कोई इतना आसान होता है सरप्राइज देना। तो सरप्राइज तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, छोटा सा तोहफा अपनी बेगम के लिए हम लेना चाह रहे थे। वो बहुत मेजर नहीं है, वो है फूल। नाउ शी लव्स फ्लावर्स, तो हम आ गए भाई फ्लावर मार्केट। इस मौके के अलावा कोई ऐसा मौका नहीं होता कि मैं उनके लिए कोई चीज़ ले सकूं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ होती हैं। मुझे बोल रही थी कहती साथ ले जाती, क्या जाता तुम्हारा। मैं कहा अगर साथ ले जाता ना तो फिर ये नहीं ले सकता, मतलब बोला नहीं लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। फूल बनाने में थोड़ा सा नूब हूँ, तो हमें तो भाई 2-4 फूलों के ही नाम आते हैं, क्रिसैंथेमम, बेबी ब्रेथ, रोजेस और लिलीज मुझे नज़र तो नहीं आ रहे। मैंने वो वाला क्रिसैंथेमम किया और ये बेबी यह हमारा बुक है एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस। 2 बेबी ब्रेथ हैं, बाकी सारे क्रिसैंथेमम। एंड फिलर हम नहीं लगाते। उसकी वजह यह है कि फिलर जो हैं वो किसी को देने के लिए अच्छा लगता है, उसके अंदर वॉल्यूम ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो क्यों घर वालों का टाइम आप बढ़ा रहे हैं। उनको चुप करके बुके दें और वो लगा दें। मतलब फिलर शिलर निकालने का झंझट घरों में अच्छा नहीं लगता। देने के लिए अच्छा है, देने के लिए मतलब किसी दोस्त को या किसी के घर जा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अपने घर में नहीं। फाइनली सारे काम करके हम फारिग हो गए एंड घर आते आते ही मैंने अनिया को बोला कि ऑफिस खोल दो और ऑफिस में ज़रा बैठना, बिकॉज आपके लिए हम कुछ लाए हैं। You sleepy mad at me? No, I was not mad at you. I was just sleepy. कब से सो रही हो यार? मुझे चिक्स खिला दी थी ना रात में, उसके वजह से मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने बोला था सेडेटिंग दवाई खाओ। मुझे खारिश इतनी हो रही थी पूरी बॉडी पे, मैं क्या करती, मर जाती खारिश कर। You like it? ये कॉम्बिनेशन ही बनाया करें, कोई और चेंज करूँ? अच्छा है और चेंज करती हूँ। ओके, लेकिन वो जो रोज़ है ना वो थोड़े ट्यूब रोज इतने थोड़े मोनोटोनस लगते। ट्यूब रोज तो नहीं अच्छे लगते। तो फिर कौन से लिया करूँ बताओ ना। डिफरेंट कलर्स। 4 कलर 3 बस। श्योर बस। और ये वो जो मैं मोटू फूल लाई थी हमना के लिए, वो थे जो वेलवेट टाइप के थे। हाँ, लेकिन वो मिल नहीं रहे। आई स्टिल ट्राई टू फाइंड। अब ज़रा हम प्रिंटर अनबॉक्स करके मैंने सोचा कि ऑफिस में सेटअप कर देते हैं। सो ये हमारे प्रिंटर का डब्बा एंड ये हमारा प्रिंटर। हमारी प्रिंटर की टेबल जो थी वो हम अब्बास मार्केट से लेके आए थे। हमने 2 टेबल्स ली थी, एक ये ली थी और एक वो ली थी। वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होगी और ये जो है यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंटर का सेटअप आ जाएगा। सो डिस्पैचिंग वगैरह यहाँ से होगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनॉग्रेशन। प्लास्टिक उतारें। माय फेवरेट पार्ट। और प्लास्टिक है कहीं? नहीं, बस यही प्लास्टिक है। बहुत अच्छा लग रहा है यार एस्थेटिक सा। ये अनिया ना अम्मा के आर्टिफिशियल गमले शमले ना उठा के हम ऑफिस में ला रहे हैं। अपने कमरे से लाए हैं। हमारे कमरे में तो कब था? वो कंसोल में जो 2 पड़े हुए थे। रियली? हमारे डेंटिस्ट भाई ने बिल्कुल ठीक हमें बोला था कि भाई साहब आप ग्राइंड बहुत करते हैं
तो ग्राइंड करना बंद करें। उनको बोलो कि ग्राइंड किए बगैर आपको आउटकम नहीं मिलता ना, यू गॉट हसल, यू गॉट ग्राइंड। फिर वाकई में फिर अनइंटेंशनली मैंने नोटिस किया, तो मुझे लग रहा था कि दाढ़ में दर्द हो रही है, इसलिए क्योंकि विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन होने वाली है, इम्पैक्टेड है। लेकिन भाई साहब नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा इन्विजिलाइन का, मैंने कहा वो इन्विजिलाइन आप लोगों के पास होती है? तो उन्होंने बोला इन्विजिलाइन होती है, लेकिन ब्रांड नेम्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो मैंने बोला उसका क्या प्रोसीजर है? मैंने कहा मोल्ड बनेगा, बस लगा लूँगा दांत। तो उन्होंने बोला कि आपके ना 2 एक्सट्रैक्शन होंगी। मैंने कहा आसान अल्फाज में सारी बात बताओ। कहते 2 दांत निकालेंगे। मैंने कहा क्या मतलब? ऐसे अच्छे खासे मतलब तुम्हारी मूछें बनी हुई हैं मैंगो शेक वाली मूछें। तो इन्विजिलाइन की ना रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी मतलब वो डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस कहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ओपीजी जो एक्सरे होती है दांतों की वो थी, तो उन्होंने देख के मुझे बता दिया कि हाईली लाइकली चांसेस आर कि आपकी एक्सट्रैक्शन होगी। तो मैंने बोला यार अगर तो एक्सट्रैक्शन होगी और वो भी वॉलंटरी मेरी एक्सट्रैक्शन होगी तो भाई सीन थोड़ा बैड है, क्योंकि हमें इतना ज़र्फ नहीं है। तो वो कहते हैं क्योंकि एस्थेटिक्स हैं, मतलब आप जाहिर सी बात है वो तंग नहीं कर रहे आपको दांत। तो मैं बहुत टेढ़े मेढ़े दांत है मेरे, ठीक कर दें मतलब सीधे हो जाएं। 8 महीने से 1 साल के बीच में लगता है, लेकिन सीधे हो जाते हैं। मैं कहा बेस्ट कर लेते हैं। फिर मैंने घर आके डैडी को बताया, डैडी कहते हैं अगर तो तंग नहीं कर रहे दांत कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, कल को कोई मसला वसला निकल रहा डैडी के अकॉर्डिंगली दांतों का दर्द इज़ द वर्स्ट दर्द एवर। इज़ लाइक मेरी जो उम्र हो गई ना उसमें मैंने ये सीखा कि दांत का दर्द नहीं बंदा बर्दाश्त करता, सब कुछ बर्दाश्त करेगा, दांत का दर्द नहीं। और आपको मज़े की चीज़ दिखाते हैं हमारे घर पे क्या हो रहा है। देखिए ये हो रहे हैं मसाज इनके बाएं लेटा हुआ है और ये इसको सॉफ्टी मसाज हो रही है। छोटा छपून यार, मुझे तो साइड आई देता रहता है। देखो देखो तुम मोटा अब अंदर भी नहीं जाएगा। चलो हो गया, ये मेरा है ना। और वो पानी का वो ड्रम मेरा बाहर पड़, ये ले लो ना। नहीं और स्ट्रॉ से ना पियो, निकाल लो। नहीं ये देखो क्या You take this out. नहीं तुम अंदर स्टैंडली पियो। मैं वो अपना जायंट कप भर लेता हूँ। नहीं कैसे नहीं है कि स्टैनली कप में पीना इतना अजाब होता है। मतलब एक तो इतना बड़ा कोई लीटर का, मैं चुप करके ना, ये मेरे शेकर बॉटल है, इसका ढक्कन घूम गया था जी। यार टाइम देखो नहीं तो खाना खाओगे तो हाँ तब तक देख सकते हैं। लेकिन को लगा दी मिर्ज़ापुर पे। हो सकता है कुछ लोग मुझे जज करें, लेकिन यार क्या सीज़न है। ये से मैंने पूछा कि ये जो फूलों की ना वैरायटी जो है समझ नहीं आती, और कोई ऑप्शन दो कि क्या दिया गया। तो कहते हैं कि क्रिसैंथेमम के डिफरेंट का ट्यूब रोज पाकिस्तान में इतनी कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। लिलीज़ बहुत महंगे होते हैं और बाकी ट्यूब रोज वगैरह जो हैं वो इतने को अच्छे होते नहीं। बट चलें हम अब डिफरेंट वैरायटी ट्राई करते रहेंगे, बिकॉज एस्थेटिक्स काम तो करना पड़ेगा। चलेंगे डे आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है एक वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।